इस्लाम, इस्लाम क्या है? क्या है इस्लाम? इस्लाम को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। इस्लाम की दो शाखाएं हैं, ठीक है। इस्लाम की हम दो शाखाएं पढ़ते हैं सूफीवाद के अंदर, एक होती है शरा, एक होती है बेशरा, ठीक है। अब ये जो शरा है, ये शरा वाले, शरा जो है, शरा वो होते हैं जो शरीयत को फॉलो करते हैं, शरीयत को पूरी तरह से मानने वाले। तो जो लोग शरीयत को यानी कि इस्लाम के कायदे कानून को पूरी तरह से मानते हैं, वो साधनात्मक तरह से मानते हैं, साधन की तरह, यानी कि जो शरीयत को मानते हैं वो अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह को पाने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए वो साधन का यूज करते हैं। साधन मतलब जैसे कि मान लो मुझे जाना है यहां से, मुझे यहां से दिल्ली जाना है, ठीक है। मैं जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं? मैं जा रहा हूं तो जाने वाला होता है साधक, जाने वाला होता है साधक। मैं कहां जा रहा हूं? मैं कहां जा रहा हूं? दिल्ली में जा रहा हूं, तो दिल्ली होती है साध्य, दिल्ली होती है साध्य। मैं जाऊंगा किसके द्वारा? यानी कि बाइक से जाऊंगा, ट्रेन से जाऊंगा, बस से जाऊंगा, किस चीज से जाऊंगा? मैं जिस भी चीज से जाऊंगा, मैं यहां से दिल्ली जो जाऊंगा वो जाना पड़ेगा मुझे या तो बाइक से या बस से या फिर गाड़ी से या ट्रेन से, है ना। तो ये सब क्या है? ये है साधन, ठीक है, ये है साधन। तो जो शरा वाले हैं यानी कि जो शरीयत को मानने वाले हैं, ये अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह की प्राप्ति करने के लिए ये साधन का यूज करते हैं। साधन बोले तो साधन का मतलब क्या है? साधन का मतलब जैसे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि आखिरी पैगंबर को मानना, ठीक है, शरीयत को फॉलो करने के लिए आखिरी पैगंबर को मानना कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं। दूसरी चीज रोजा, नमाज, हज, ये सब क्या है? ये साधन है, यानी कि हम इनको फॉलो करते हैं, रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, हज करते हैं, तो ये सारे साधन हैं अल्लाह को राजी करने के, इबादत करने के, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं बेशरा की, यानी कि इस्लाम के अंदर जो दूसरी शाखा है बेशरा, वो क्या है? तो बेशरा क्या है? बेशरा वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमें अल्लाह को राजी करने के लिए किसी साधन की जरूरत नहीं है। बेशरा वाले लोग यानी कि शरा शरीयत को मानने वाले, बेशरा जो शरीयत को नहीं मानते, जो शरीयत को फॉलो नहीं करते, अगर करते भी हैं तो बहुत थोड़ा सा, ठीक है, बहुत थोड़ा सा, ठीक है, बहुत थोड़ा सा। तो यहां पर बेशरा जो कि शरीयत को फॉलो नहीं करते, ये कहते हैं कि हमें किसी साधन की जरूरत नहीं है, हमारा ज्ञान, हमारा प्रेम अल्लाह से सीधा है, हमारा अल्लाह से सीधा हम इतने काबिल हैं, हम अल्लाह से इस तरह से प्रेम करते हैं, हम अल्लाह के इबादत में, डायरेक्ट इबादत में इतने लीन हैं कि हमें किसी साधन की जरूरत नहीं, हमारा अल्लाह से सीधा संपर्क। इस तरह का इनकी सोच होती है, विचारधारा होती है, इस तरह के ये मानते हैं, ठीक है, इस तरह से। और यही बेशरा है, ठीक है, यही वो इस्लाम की बेशरा शाखा है जिसके अंदर से एक और शाखा निकलती है, सूफियों की शाखा। कौन सी शाखा? सूफियों की शाखा, ठीक है। सूफीवाद यहीं से निकलता है, इस्लाम की बेशरा से, इस्लाम की बेशरा शाखा से एक और शाखा निकलती है, सूफियों की शाखा। समझ में आ गई बात? यहां तक कोई दिक्कत? बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? इस्लाम क्या है? इस्लाम को हम दो शाखाओं में डिवाइड करते हैं। ध्यान से सुनो एक बार, ध्यान से इन सभी पॉइंटों को नोट कर लेना। इस्लाम को हम दो शाखाओं में डिवाइड करते हैं, एक होती है शरा और एक होती है बेशरा। शरा का मतलब है कि जो शरीयत को पूरी तरह से फॉलो करते हैं, जो कि अपने आप को साधक मानते हैं और अल्लाह को साध्य मानते हैं और बीच में एक साधन का उपयोग करते हैं। साधन का मतलब जैसे कि रोजा, नमाज, हज और हजरत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर मानना, ये सब क्या है? साधन। इनके द्वारा हम अल्लाह को राजी करते हैं। शरा, इस्लाम की शरा शाखा में शरीयत को फॉलो करने के लिए हम सूफी काव्य में इस तरह से पढ़ते हैं। दूसरी इस्लाम की दूसरी शाखा है बेशरा। बेशरा कहते हैं कि हमें
किसी साधन की जरूरत नहीं। हमारा अल्लाह से प्रेम, हमारा अल्लाह से प्यार इतना बुलंद है कि हमें किसी साधन की जरूरत नहीं। हमारा अल्लाह से सीधा संपर्क होता है। हम अपने प्यार के द्वारा हम अल्लाह से सीधा संपर्क रखते हैं। और इसी बेशरा की शाखा से एक और शाखा निकल कर आती है जिसको हम सूफी कहते हैं, सूफियों की शाखा। और आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। हम अपने साहित्य इतिहास में, हिंदी साहित्य इतिहास में सूफी काव्य का क्या रोल है, सूफी कवि कौन कौन है, उन सभी को आज हम पढ़ने वाले हैं।